हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुष एजुकेशन हब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 1। इसमें हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल होता है द बेसिक, एक सेकेंड, हाँ, द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गन विच इज़ द सेल। मतलब किसी भी ऑर्गन का बेसिक यूनिट जो होता है उसे सेल कहते हैं। और ये सेल होता है। और फिर अब हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल कब हुई थी। तो डिस्कवरी ऑफ सेल किया था रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। देखिए इधर दिया है, रॉबर्ट हुक इन 1665 observed slice of a cork under a simple magnifying device. A cork is a part of bark of tree. ही टुक ये सब उतना खास नहीं है, बस ये ध्यान रखेगा कि रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में सेल की डिस्कवरी। और किस में किया था? एक कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है? ये कॉर्क कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा। ये ट्री के बार्क से बनता है। और अब्स्ट्रक्ट द सेल। तो सेल क्या होता है? तो सेल किसी भी ऑर्गन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि कोई भी घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर जैसे ईंट होता है। जैसे कि मान लीजिए दीवार बन रहा है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ईंट है, वैसे ही सेल होता है। ये अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के होते हैं, इनका कोई फिक्स साइज़ नहीं होता है। तो इसी को हम सेल कहते हैं। देखिए इधर दिखाया भी गया है फिगर 8.2 में कि ये क्या है। ये ब्रिक वॉल है और ये अनियन पील है। ऑलमोस्ट ऐसा ही बनता है। और फिर हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म शोज वेराइटी ऑफ सेल नंबर, शेप एंड साइज। हाउ डज द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, स्टेन्स, डाइज एंड यूज टू कलर द पार्ट ऑफ सेल टू स्टडी डिटेल स्ट्रक्चर। मतलब कि साइंटिस्ट ने इसे अच्छे से समझा है कि लिविंग सेल कैसा होता है, और इसे माइक्रोस्कोप में देखा है, इसे कलर करके देखा है और इसके बहुत सारे डिटेल्स किए हैं। और यहाँ पे बताया गया देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज, देयर ऑर्गन्स आर ऑल्सो वेरी शेप एंड साइज, नंबर ऑफ सेल्स, लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो इसमें बताया गया है कि ये बहुत सारे अमाउंट में होते हैं, बहुत सारे नंबर में होते हैं और अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ और अलग अलग कलर के होते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन द टॉल ट्री और अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? द नंबर रन्स इनटू द बिलियन एंड ट्रिलियन। मतलब इसमें बताया कि तुम किसी जानवर के ऊपर के सेल्स को गिन सकते हो कि वो कितने मिलियन और बिलियंस होंगे। जैसे कि एक हाथी का एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच इज़ वेरी इन शेप एंड साइज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फंक्शन। इसमें कहा है कि जो ह्यूमन बीइंग के में है उसमें ट्रिलियंस सेल है। वो हर एक सेल अलग शेप और अलग साइज़ का है और हर एक का कुछ ग्रुप बने हुए हैं और उन ग्रुप के सेल्स का अपना काम है। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा हो उसे मल्टीसेल्युलर कहते हैं। ये मल्टीसेल्युलर कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट in any way affect the function of the organism. You will surprised to know that an organism with billion of cell being life as a single cell, which is the fertilized egg. A fertilized egg cell। इसमें बताया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उतने कम सेल्स होंगे, वो कितने भी हो सकते हैं। कोई सी भी छोटे एनिमल में भी या किसी भी में भी बहुत सारे सेल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है, लुक एट द फिगर 8.3. A and B. Both organisms are made of a single cell. The single-celled organisms are called unicellular. मतलब कि ये दोनों एग्जाम्पल दिया है कि ये लोग सिंगल सेल है और इन्हें सिंगल सेल कहते हैं और ये सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं।
और ये पेपर में आता है, इन दोनों को एग्जाम्पल में दे दीजिएगा। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन दैट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। मतलब कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी वो सारे फंक्शन कर सकता है जो मल्टी सेलुलर कर सकता है। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन सब कर सकता है। उतना डीप में हम नहीं जाते हैं। और फिर अब देख सकते हैं A single cell organism like amoeba capture and digest food, respires, extract, grow and reproduce। मतलब इसमें बताया कि सिंगल सेल, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, वो सारे काम कर सकते हैं जो नॉर्मल मल्टी सेलुलर कर सकते हैं। ये अमोबा का एग्जांपल दिया है कि ये सब कुछ कर सकता है। ये एक्सट्रैक्ट करता है, ग्रो करता है, रिप्रोडक्ट करता है, सब कुछ करता है। और ऐसे ही इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं जैसे मल्टी सेलुलर के। Multicellular organisms are carried out by a group of specialized cells forming different tissue and tissue return to organ। मतलब इसमें बताया है कि सबसे पहले एक सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू बनके एक ऑर्गन बनाते हैं और उस ऑर्गन से कोई भी स्ट्रक्चर की बॉडी बनती है। और फिर यहाँ पे बताया शेप ऑफ सेल। इसमें बताया कि बहुत टाइप के सेल के शेप्स होते हैं। यहाँ पे कुछ दिया है। इनफैक्ट अमोबा हैज़ नॉट अ डिफाइंड शेप। अमोबा का कोई भी डिफाइंड शेप नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोडक्शन आउट ऑफ बॉडी। इसमें बताया कि ये अपने बॉडी का शेप चेंज करते रहता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। दीज आर कॉल्ड पिसोपोडिया। ये सुडोपोडिया है। पीस इसका साइलेंट है। इसका मतलब होता है फॉल्स फीट। एज यू लर्न इन क्लास 7 दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर। अब ऊपर देखिए, अ वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। तो वाइट ब्लड सेल एक अनदर एग्जाम्पल बताया है WBC, जो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने के काम आता है। और यहीं पे अलग अलग शेप बताए, इधर कुछ खास नहीं है। ये दिखाया है रेड ब्लड सेल है, ये स्पाइनल शेप मसल सेल है, ये नर्वस सेल है, और यही सब है। साइज ऑफ सेल, तो साइज ऑफ सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बी स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ मीटर, जिसे माइक्रोन भी कहते हैं, और भी लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर। मतलब कि एक सेल बहुत छोटे माइक्रोन का भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.5 to 0.5 माइक्रोन इन बैक्टीरिया एंड द लार्जेस्ट सेल इज़ 170 mm into 130 इन द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये बताया गया है। अब ये सब इसमें बताया गया है कि हेन के बॉयल करके ये एक्टिविटी है कि आपको देखना है, उसमें ऑब्जर्व करना है। द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द बॉडी ऑफ एनिमल प्लांट एंड नो नेसेसरी टू सेल। द एलिफेंट हैज़ बिगर दैस दोज द रैट। द साइज ऑफ सेल इज़ रिलेटेड इट्स फंक्शन। मतलब इसमें बोला है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना भी बड़ा आदमी हो या कुछ भी हो, कि ये बड़ा है, कि एलिफेंट बड़ा है तो उसमें बड़ा सेल होगा, रैट बड़ा है तो उसमें सेल में होगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस सेल का साइज़ उसके फंक्शन पे बेस होता है। और इसमें एग्जांपल में दिया है नर्वल सेल दोनों में होता है। ऐसे लॉन्ग होता है, जितना बड़ा हाथी में होता है वैसा ही होता है उसमें भी। तो बस पार्ट 1 में इतना ही, बाकी हम दूसरे पार्ट में करेंगे। मैं अभी डाल दूँगा 2-3 घंटे में। तब तक के लिए बाय बाय।